नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। धीरे धीरे करके एससी एसटी एक्ट को लगातार कमजोर किया जा रहा है, यानी कि उसे खत्म किया जा रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से कुछ ऐसे सामंतवादी हैं जो सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इसे डायरेक्ट तो नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कहीं न कहीं खत्म किया जा रहा है। धीरे धीरे इसे कमजोर किया जा रहा है और आज कोर्ट के फैसले को सुनकर देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि अब एससी एसटी एक्ट खत्म हो रहा है। और मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जिनकी रक्षा सुरक्षा एससी एसटी एक्ट से हो रही है, उन्हें आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपका एक्ट खत्म कर दिया जाएगा, एक्ट को कमजोर कर दिया जाएगा। अब जरा इस खबर को देखिए, लिखा भी है सिर्फ गाली देना। अभी तक यही होता था ना कि गाली देना, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, एससी एसटी समाज को बेइज्जत करना, इन सब मामलों में भी एससी एसटी एक्ट लग जाता था। लेकिन दोस्तों, अब क्या होगा कि सिर्फ गाली देना या जात का नाम लेना एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गाली देना या जाति का नाम लेना ये एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं होगा। अब जरा सोच लीजिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी ने गाली दे दी है और उसे मालूम नहीं है कि वो एससी एसटी एक्ट है, मतलब एससी एसटी एक्ट के दायरे में आता है, वो एससी एसटी समाज का है, तो उस पर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। यानी कि आप गाली दे दीजिए, थाने में चले जाइए, मुकर जाइए कि हमको पता ही नहीं था कि ये एससी एसटी समाज से है, इसीलिए हमने गाली दे दी, फिर उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा ही नहीं। तो बात यह है कि लगातार एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है और आज तो बहुत ही हैरान करने वाला फैसला है। देखिए, यहां पर लिखा भी है सिर्फ गाली देना या जात का नाम लेना एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, लिखा भी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध साबित होने के लिए ये काफी नहीं है कि आरोपी सिर्फ किसी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को गाली दे या सिर्फ जात का नाम ले। कोर्ट ने साफ किया कि जरूरी शर्त यह है कि आरोपी किसी सार्वजनिक जगह पर जहां लोग देख सके ऐसे सदस्य को जात के नाम से गाली दे। जस्टिस राजेश शेखरी की बेंच ने टिप्पणी की। देखिए, लिखा भी है ऊपर कही गई बातों से साफ है कि सिर्फ किसी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को गाली देना या सिर्फ जात का नाम लेना अपने आप में इस एक्ट की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध मानने के लिए काफी नहीं होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि आरोपी किसी सार्वजनिक जगह पर जहां लोग देख सके ऐसे समुदाय के सदस्य को जात के नाम से गाली दे। कोर्ट एक मिली जुली याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की धारा 528 के तहत एससी एसटी एक्ट की धारा 14(a)(2) के साथ मिलाकर दायर किया गया। ये याचिका कास्तीगढ़ की जिला विकास परिषद यानी डीडीसी की एक सदस्य ने दायर की थी। याचिका में भदेरवाह के प्रिंसिपल सेशंस जज विशेष जज के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें डोडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की गई थी। ये एफआईआर एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के साथ साथ बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 351(2), 352 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। जनवरी 2026 में प्रतिवादी नंबर 2 यानी शिकायतकर्ता ने डोडा पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कास्तीगढ़ में एक सड़क के उद्घाटन समारोह के दौरान जहां डोडा के एमएलए, डीडीसी चेयरमैन और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन मुख्य अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। याचिकाकर्ता के बेटों ने याचिकाकर्ता और उनके समर्थकों की मिलीभगत से शिकायतकर्ता और वहां मौजूद अन्य लोगों पर हमला कर दिया। आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता संतोष देवी के पास एक धारदार हथियार यानी एक कैंची था जिससे उनके शिकायतकर्ता पक्ष को चोटें पहुंचाई। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से उसे गाली दी, अपमानित किया और बेइज्जत किया, साथ ही जाति आधारित अपमानजनक शब्द चिन्हल का इस्तेमाल किया, जबकि उसे पूरी तरह से पता था कि वो मेघ समुदाय से संबंधित है जो कि एक अनुसूचित जात श्रेणी है। तो यहां पर यह कहा भी गया कि जो दूसरा पक्ष उसे मालूम था कि वो किस जात का है और यहां तक कि उसके जात के आधार पर उसे गालियां दी और
मतलब सार्वजनिक जगह पर दी, जहां पर कई लोग थे। सड़क उद्घाटन का कार्यक्रम था, उद्घाटन में बड़े बड़े लोग आए थे, भीड़ भी थी, और उसी में कुछ वैसा बवाल हुआ कि जिसके बाद मारपीट का भी यहां पर आरोप लग रहा है कि हमला भी किया गया और जात सूचक शब्दों से गाली भी दी गई। ठीक है, अब यहां पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ये कह रहा है कि भाई गाली देना, किसी जात का नाम ले लेना, ये SC/ST एक्ट के तहत नहीं आता, जबकि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, ये SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ गाली देना या जात के आधार पर टिप्पणी करना, किसी की जात का नाम ले लेना, मतलब ये SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लगातार SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश चल रही है? हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी एक रिटायर्ड अधिकारी थे बरेली के, अग्निहोत्री साहब, वो क्या कह रहे थे कि SC/ST एक्ट को हम खत्म करा देंगे। वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वैश्विक स्तर पर आंदोलन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन क्या है कि हम SC/ST एक्ट को खत्म करा देंगे। तो ये मनुवादी चिढ़े हुए हैं। ठीक है, ये मनुवादी ये चाहते हैं कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए, ताकि दलितों पर, बहुजनों पर इनका अत्याचार बरकरार रहे, ये SC/ST समाज को नीचा दिखाते रहे, उन्हें मारते पीटते रहे, क्योंकि भाई आर्थिक तौर पर ये कमजोर समाज है। ठीक है, शिक्षा का भी इसमें अभाव देखा जा रहा है, ये लोग कानूनी कार्रवाई भी इतनी बड़ी नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये मनुवादी चाहते हैं कि उन्हें प्रताड़ित करें, उन्हें अपमानित करें, उनके जात के आधार पर उनको गालियां दें। इनको बड़ा मजा आता है जब किसी को अपमानित करते हैं। ठीक है, ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि इनका जो दबदबा है वो चलता रहे और ये अपने आप को 30 मार खा समझते रहें और ऐसे ही SC/ST समाज को बदनाम करते रहें। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की मैं राय जानना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, इस पर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोई मुहिम चल रही है? आए दिन हम सभी लोग देखते हैं कि SC/ST एक्ट को लेकर के नए नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, नए नए फैसले सामने निकल कर आ रहे हैं, लगातार इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और कमजोर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे इसे खत्म भी कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जानकारी उन्हें भी हो कि उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म बढ़ेगा, उन्हें बेइज्जत होना पड़ेगा, उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। इसीलिए अभी समय है, समय से पहले ही आवाज उठाना जरूरी है, नहीं तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।